तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े ही कमाल की बात कही है। आप अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा और तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 12 मार्च और 12 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यही बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भेंट किया है। दोस्तों, जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा आपको? दोस्तों, जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि करंट अफेयर्स तो आपको क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ जीके में मैं डेली हर वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ, जो कि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज हमने क्या टॉपिक लिया है? आज हम आपको बताएंगे मुग़ल शासन के दौरान हुए प्रमुख युद्ध और उनकी डेट भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में हम कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न से। और दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? हैदराबाद में ये खोला जाएगा। और आपको बता दें इसके बारे में, चलिए इम्पोर्टेंट बिंदुओं को। 8 मार्च 2022 को भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन हैदराबाद में शुरू हुआ है। राज्य सरकार के साथ साझेदारी में फिक्की महिला संगठन FLO के द्वारा शुरू किया गया इस पार्क में कुल 25 इकाइयाँ हैं, जो 16 विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों का प्रतिनिधित्व करती हैं और सभी का स्वामित्व महिलाओं के पास है और उनके द्वारा ही संचालित है। ये दोस्तों, फिक्की महिला जो संगठन है, इसके द्वारा स्थापित औद्योगिक पार्क देश में अपनी तरह का एक पहला पार्क है, जिसे 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पाटन चेरू के पास सुल्तानपुर में 50 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इस पार्क की खासियत ये है कि इस पार्क के तहत महिला उद्यमियों को अतिरिक्त 10% सब्सिडी देने का भी आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न दोस्तों, कि किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और या की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीसंत है दोस्तों ये है श्रीसंत। और दोस्तों, आइए इनके बारे में बताते हैं। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट मैच, जिनमें से उन्होंने 87 विकेट लिए और 53 वनडे खेले हैं, जिनमें उन्होंने 77 विकेट लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वो 10 T20 मैच भी खेले हैं और उसमें उन्होंने 7 विकेट लिए। दोस्तों, IPL के 2013 संस्करण में कथित स्पॉट फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध से इनको पिछले साल ही BCCI लोकपाल DK जैन ने क्या घटाकर, आपको ध्यान रखना है, PCCI लोकपाल DK जैन ने उन्हें 7 साल कम कर दिया था। ठीक, चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, यून सुक योल बन गए। क्या नाम है इनका? यून सुक योल। ठीक दोस्तों, आपको बता दें कि यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये मून जे इन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मून जे इन का स्थान लेंगे। दोस्तों, बात आई है दक्षिण कोरिया की, तो आइए दोस्तों, आपको दक्षिण कोरिया के बारे में डिटेल से इंपॉर्टेंट बिंदुओं की जानकारी देते हैं। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है राजधानी? तो राजधानी आपको ध्यान रखनी है, सियोल यहाँ की राजधानी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है तो कोरियाई वॉन है। क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन यहाँ की मुद्रा है। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो किम बू क्यूम इनका नाम है। आपको ये भी ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो इसके पहले तो मून जे इन थे, अब वर्तमान में हो चुके हैं यून सुक योल। इनका नाम ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर सैमसंग है, हुंडई है, LG है, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, इनका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण कोरिया में ही स्थित है। ठीक दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करें अगर, तो इनमें से शामिल है कि दोस्तों,
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, 38वीं समांतर रेखा इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% पूर्ण टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा है। दोस्तों आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला ओडिशा देश का एकमात्र राज्य बन गया है। दोस्तों माताओं और बच्चों के लिए निवारक स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक कदम के रूप में लक्षित महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए इसी वर्ष मार्च महीने से उड़ीसा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को शुरू किया गया था। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष क्या है, आइए इसके बारे में आपको हम बता। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर को, डेट आपको ध्यान रखनी है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष का एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों में शुरू किया गया था। तो ये आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी डेट तो ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो 25 दिसंबर 2014 है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा की सरकार। हरियाणा में दोस्तों मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, वहाँ के सीएम है, ये आपको ध्यान रखनी। चलिए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय, परिवार पहचान पत्र सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थान के द्वारा 3 लाख तक के सॉफ्ट लोन की पहुंच प्रदान की जाएगी। वहीं इसके अलावा विधानसभा में मुख्यमंत्री ने हरियाणा की दिवंगत बेटी सुषमा स्वराज के नाम पर राज्य पुरस्कार सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा भी की। आपको ये बात भी ध्यान रखनी कि भी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने अपने सुषमा स्वराज जी के पुरस्कार की घोषणा की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है दोस्तों कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दुनिया में सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जामनगर में की जाएगी। जामनगर दोस्तों कहाँ है? तो जामनगर है गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों जामनगर में इसकी स्थापना की। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी। यह दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा दोस्तों बात आई है WHO की, तो आइए WHO के इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना डेट आप ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों आपको बता दें कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, और ये अपने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर इसके कार्यों को पूर्ण करता है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, टेड्रोस एधानोम। ठीक है, WHO के वर्तमान सदस्य कितने देश हैं दोस्तों? तो 194 सदस्य देश हैं। ठीक, साथ ही साथ भारत WHO का सदस्य कब बना? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस डेट को आपको ध्यान रखना है। तो 24 अक्टूबर 1945 को भारत WHO का सदस्य देश बना था, 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो मुख्यालय दोस्तों है तो ये है न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन और इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य की हमने जानकारी आपको दे दी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आज के अपने जीके बूस्टर की। आज के हमने जीके बूस्टर में क्या बताया था, मुगल शासन के दौरान हुए प्रमुख युद्धों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। और किसके बीच हुई थी, तो बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी इब्राहिम लोदी को हरा करके। वहीं दोस्तों, खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा के युद्ध की हुआ था, बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगी को हराया था। वहीं घाघरा की लड़ाई हुई थी 1529 में। 1529 घाघरा की लड़ाई, और बाबर ने ही अफगान और बंगाल के सुल्तान को संयुक्त बलों को हराया था। चौसा का युद्ध हुआ दोस्तों 1539, जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच इस लड़ाई हुई थी और शेर शाह ने जीत हासिल की थी। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है दोस्तों, अकबर और हिंदू राजा हेमू को पराजित करता है। 1556, डेट ध्यान रखिएगा। वहीं थानेश्वर की लड़ाई, जो थानेसर की लड़ाई हुई थी, तो अकबर ने सन्यासियों के 2 प्रतिद्वंदी समूहों को हराया था और ये 1567 में हुआ था थानेसर का युद्ध। वहीं तुकरोई का युद्ध हुआ था दोस्तों, तुकरोई का युद्ध। तो ये कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया और ये 1575 में तुकरोई का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी, ये तो बहुत ही प्रचलित है दोस्तों, 1576 में हुआ था। मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध था ये। वहीं समूहगढ़ की लड़ाई हुई थी 1658 में, औरंगजेब और मुराद बख्श ने दारा सिकोह को हराया था। खाजवा की लड़ाई हुई थी 1659 में, औरंगजेब ने अपने ही भाई शाह सुजा को हराया था। सराई घाटी की लड़ाई हुई थी 1671 में। सराई घाटी की लड़ाई कब हुई थी, 1671। इसमें अहोम साम्राज्य के लाची बेरूब खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया था। और लास्ट में दोस्तों, करनाल की लड़ाई 1739 में हुई और नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे सहित मुगल खजाना लूटा था। तो ये दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट इनको लड़ाइयों को ध्यान रखिएगा, मुगल शासन के दौरान हुए प्रमुख लड़ाइयाँ हैं। चलिए दोस्तों, कल के प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। और कल का प्रश्न का पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोधगया में। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की, तो ये छत्तीसगढ़ ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष तो टी राजा कुमार बने हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा, तो तमिलनाडु में। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है, तो 9 मार्च को। और G7 कृषि मंत्रियों की आभासी जो सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो जर्मनी करेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल।